हेलो एवरीवन, मैं सनी भोसले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों आप सबका अभी पीडीए के भी मंच पे। तो बढ़िया से पेपर दे रहे हो ना भाई, है ना। और मुझे पता है खुशी तो बड़ी हो रही है जिन बच्चों ने मेरी बात मानी और जो मैंने कराया सिर्फ उसी पे स्टिक रहे, यानी उन्होंने मेरी बात मानी और अपने कॉन्सेप्ट को पक्का किया है एज कम्पेयर टू कि बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। चलो प्रैक्टिस तो हमें करनी ही थी, बट उसके साथ क्या करना था हमें हमें कॉन्सेप्ट को भी पक्का करना था। जो पीवीक्यू सीरीज मैंने करवाई थी उसके अकॉर्डिंगली क्लियर है, बहुत सारी करवाई थी, पूरा ऑलमोस्ट कोर्स मैंने करवा दिया था आपको। जाके देखिए, हर तरह के क्वेश्चन, हर टॉपिक क्वेश्चन है। अलजेब्रा के तो सेम क्वेश्चन आए हो भाई पेपर में, अगर आपको पता हो तो ठीक है। जाके देखो, ऊपर नीचे हल्का फुल्का ही होगा कि एक्स की जगह वाई है, ऐसा कुछ है, के आ गया समथिंग, वरना ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, पैटर्न सेम है, हर बार की तरह कोई चेंज नहीं आया। क्लियर है। तो मतलब होता है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ना चाहिए सीजीएल के हिसाब से, बट ठीक है जो भी है तो देखेंगे। तो कट ऑफ कुट ऑफ के ऊपर मजा आइए, अपनी तैयारी पे लगे रहिए। क्लियर है। तो चलिए आज हम बात करेंगे अपना टाइम एंड वर्क की। ठीक है, लास्ट टाइम हमने फ्री टाइम डिस्कस किया था, टाइम एंड वर्क की बात करेंगे बच्चों। चलो बढ़िया से अब इसके चैप्टर, पूरे चैप्टर के अच्छे से क्वेश्चंस देखेंगे हम। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days while बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 24 days। मतलब मुझे कंबाइंड वर्क दिया हुआ है, यानी पहले ए और बी काम कर रहे हैं और उसी काम को बी और सी भी कर रहे हैं। एंड सी एंड ए एंड सी एंड ए इन 20 days। ठीक है, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 days। इसका मतलब उन सबने मिला के 10 दिन एक साथ काम किया है। उसके बाद क्या हो, तत्पश्चात क्या कह रहा हो, व्हेन बी एंड सी लीव, उसके बाद बी और सी ने लीव कर दिया भाई, है ना। हाउ मेनी डेज मोर ए विल टेक टू फिनिश द वर्क। मतलब आपको ये बताना कि रिमेनिंग काम करने के लिए ए कितने दिन लेगा, सिंपल सी बात। तो चलो देखें जरा। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना, 30 days है। टाइम ऑफ बी प्लस सी कितना बेटा मेरे पास, 24 days है। टाइम ऑफ सी प्लस ए कितना है मेरे पास, 20 days। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे इसका। ठीक है, देखो एलसीएम मैंने बताया हुआ फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे लेते हैं। 30 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 गुना 2 गुना 5। 24 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना या 2 का क्यूब गुना 3, 8 या 24। और 20 को मैं कैसे लिखूंगा, 20 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब जब मुझे इसका एलसीएम लेना है तो मेरे पास एक 2 दिया है, एक 3 दिया है, एक 5 दिया है, ऐसे लिख लो। तो भाई 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, 3 की है 1 और 5 की भी 1, तो 5 से 15, 15 8 120 आ गया। तो मेरे पास टोटल वर्क कितना आ गया मेरा, 120। क्लियर है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, देखो अब यहाँ पे क्या है मुझे काम ए और बी का दिया है। क्लियर है, जो टाइम मुझे दिया ए प्लस बी का दिया है, तो एफिशिएंसी भी ए प्लस बी की ही निकलेगी। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी बेटा कितनी आई, 120/30 यानी 4 ही आ गई। एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी, यहाँ से कितनी मिली मुझे, 5। देन लास्ट में एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी होगी, 120/20 यानी 6। क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे जो मेरे पास एफिशिएंसी आई वो ये ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी, वो कितनी आ गई, 15 आ गई। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई, 7.5 यूनिट पर डे। यही दिया हुआ मुझे। नाउ द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन इज सेइंग दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 days। तो अगर मैं बात करूं, ये बेटा एक दिन का काम है, याद रखना ये वन डे का काम होगा। वन डे का काम कितना होगा, 7.5। तो 10 डे का काम कितना आ गया, 75 हो गया। क्लियर। तो 10 दिन में मेरे पास मोटा मोटा जो काम है बेटा कितना होगा, 75 हो गया। हाउ मेनी डेज मोर विल ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं इसको जरा मिटा दूं। ये मैंने एलसीएम आपको एक बार बता दिया, अगले क्वेश्चंस में किसी में नहीं बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, जहां मुझे लगेगा थोड़ा शॉर्टकट जरूर बता सकता हूं। अब रिमेनिंग वर्क कितना मेरे पास, रिमेनिंग वर्क कितना मेरे पास, रिमेनिंग वर्क है बेटा 120 माइनस ऑफ 75, ये कितना 45। अब देखो उसने क्या बोला कि भाई मतलब बी और सी छोड़ के चले गए, तो ये 45 काम किसको करना है, टाइम ऑफ ए
इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। सिंपल सी बात कि ये जो 45 काम बचा, ये 45 काम करना है किसको, ए को करना, तो भाई टाइम अगर ए का निकालना तो एफिशिएंसी भी एक ही। अब देखो यहां से क्या पता चलेगा, एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी कितना दिया मुझे 5, तो डेफिनेटली एफिशिएंसी ऑफ ए यहां से कितनी निकलेगी मेरी 2.5, और क्या लिख सकता हूं इसे मैं 5/2। तो यहां पुट कर देंगे बेटा इसको जरा, 45 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए इंटू कितना का 5 बटा, तो 5 निम 45 और 9 गुना 2 कितना होता है मेरे पास। सो रिमेनिंग अगर पूछेगा तो वो 18 डेज, अगर टोटल पूछ लेगा तो इन्होंने 10 दिन किया तो कितना आ जाएगा 28 दिन। क्लियर है। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपने होपफुली नोट कर ही लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आज की क्लास के। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 इज बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है इसमें। ठीक है। ए इज थ्राइस एफिशिएंसी एज बी, अब देखो जरा, एंड सी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। अब इस क्वेश्चन में साफ साफ मुझे क्या दिया बच्चों, इस क्वेश्चन में साफ साफ दे आर सेइंग कि मुझे एफिशिएंसी का रेशो दिया, मुझे एफिशिएंसी निकालनी नहीं है। अभी तक तो मैं क्या करता हूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में टाइम दिया होता है, एलसीएम लेके मैं एफिशिएंसी फाइंड आउट करता हूं, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं करना, यहां पे मुझे एफिशिएंसी दी है, मुझे कुछ और ही निकालना है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो यहां पे ए है और बी है। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, क्या दिया है, ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी, तो ए की एफिशिएंसी कितना है 3:1, एंड सी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। और अगर मैं बात करूं सी की, सी और बी की, है ना, सी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, तो 2:1 दिया ये। क्लियर है। तो यहां से मुझे क्या पता चल गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बी यहां पे भी है क्या, बी यहां पे भी इतने, तो एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया, अगर मैं ए रेशो बी रेशो सी की बात करूं, ए 3 है, बी 1 है और सी कितना है मेरे पास 2 है। ठीक है। ए है, बी है और सी है। क्लियर। अब मुझे देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड सी। देखो ए बी सी, देखो मेरी बात सुनो, वर्क क्या होता है बेटा, टाइम इनटू एफिशिएंसी। अगर वर्क मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट वर्क वो होता है कि वही काम ए ने करेगा, वही काम बी करेगा और वही काम मेरा पार्टिकल या जो अटेंडेंट है, जो पर्सन है, सी करेगा। सो अगर वर्क कांस्टेंट है तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होता है, और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेरे पास टाइम होता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे टाइम निकालना है, टाइम क्या होगा 1/3, 1/1 एंड 1/2। अब रेशो प्रोपोर्शन में अच्छे से बता रखा है बच्चों, मैंने क्या करना है, अब जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज है उनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम आ गया 6, 2 और 3 दे 1 और 2 का, तो 6 से इसको जरा गुणा कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा 2, तो 2 तो रेशो 6 रेशो 3। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल आसान क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आवाज मार रहा है कि भैया हमें भी सॉल्व कर लीजिए। देखो बच्चों, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है। मेरे को पता है मैंने क्या करवाया और क्या आने वाला है। अब जिसका एग्जाम अच्छा होगा वो तो मेंस की तैयारी में लगेगा। बाई चांस अगर किसी का एग्जाम नहीं भी अच्छा हुआ ना, तैयारी में छोड़ना, इस एग्जाम से आउटपुट निकालो कि आपकी कमी कहां पे। अभी तो आपको पता चली गया होगा, कंफर्म है, मार्कशीट की वेट नहीं होनी चाहिए कि भैया एसएससी अपलोड करेगी तब हम देखेंगे। अंदर से पता चल जाता है कि कौन से सेक्शन में क्वेश्चन नहीं हुए, इतने तो याददाश्त हमारी है ही है। तो आगे की तैयारी शुरू करो, बस सीएचएसएल 2-4 दिन में नोटिफिकेशन आने वाली है, पता चल जाएगा आपको। ठीक है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। सो ए हैविंग वर्क फॉर 20 डेज, B finish the remaining work in 60 days. In how many days shall B finish the whole work alone? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या दिया है, अब देखो मुझे क्या दिया, टाइम ऑफ A प्लस बी कितने डेज में, 40 डेज में। A having worked for 20 days, A and B together can, देखो अब मेरी बात सुनो भाई, इस क्वेश्चन में क्या करना है मुझे, वो कह रहा है कि अगर मैं करूं बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 60 डेज। ठीक है। तो यहां पे क्या है, ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं भाई 40 दिन में काम। ठीक है। ए वर्किंग, ए हैविंग वर्क फॉर 20 डेज, की ए 20 दिन में काम कर रहा है, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 60 डेज। ठीक है। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को मुझे करना कैसे है, चलो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं वर्क की बात करूं, वर्क क्या होता है M1D1 वाला, है ना। अगर मैं यहां पे बात करूं वर्क मेरा क्या होगा कि भाई
ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, कि 40 डेज में अगर मैं बात करूं ए प्लस बी कंप्लीट कर रहे हैं काम, सिंपल सी बात है ना, एफिशिएंसी ऑफ बी मिला ली बीच में मैंने। अब वो क्या कह रहा है कि अगर ए हैविंग वर्क फॉर 20 डेज, यानी 20 दिन करे ए काम और 60 दिन करे बी काम, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपल सी बात, हो जाएगा। अब खुद सोचो, अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि भाई मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में, इसको भी मैं थोड़ा साइड करूं, अब लॉजिकली सोचेंगे इस क्वेश्चन को, कि अगर मैं करूं 40A प्लस 40B, है ना, और 20A प्लस 60B, ये भी मेरे पास वर्क है, ये भी मेरे पास वर्क है, टोटल वर्क इज कांस्टेंट, यस और नो? बिल्कुल सही बात, टोटल वर्क कांस्टेंट है मेरे पास। तो ये कितना आ गया? 20A इज इक्वल टू 20B, तो A अपॉन B कितना आ गया मेरे पास? 1/1। इसका मतलब क्या हुआ? एफिशिएंसी क्या होगी? इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बी। इसका मतलब अगर ये दोनों मिलके 40 दिन में कर रहे हैं काम, तो डेफिनेटली वो कितने में करेगा? अगर ए का भी लोन लगाओगे, बी का लोन कितने दिन में करेगा? 80 दिन में। कुछ अपन सोचना ही नहीं था इस क्वेश्चन के बारे में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 4 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। A start the work at 6 a.m. and then they work alternately for 1 hour each. Then when will the work be completed? चलो आपको देता हूं मौका मैं, प्लीज 10 से 12 सेकंड है, कीजिए इस क्वेश्चन को जरा करिए फटाफट, करिए करिए, शाबाश, करिए क्वेश्चन। देखो ए और बी दिया ना, तो टाइम ऑफ ए कितना दिया अपने को? 4 आवर। टाइम ऑफ बी कितना? 12 आवर। ठीक है, पहले तो एलसीएम ले लो, तो 4 और 12 का एलसीएम मैंने 12 ही ले लिया। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया? 3। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास? 1। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है? दे वर्क ऑल्टरनेटली फॉर 1 आवर ईच। अब 1 आवर इसका मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं फर्स्ट आवर की, फर्स्ट आवर में भाई ए काम कर रहा है और ए कितना काम करेगा? 3। सेकंड आवर में कौन काम कर रहा है मेरे पास? सेकंड आवर में कर रहा है बी काम कर रहा है, और कितना काम करेगा? 1। तो अगर बेसिकली बात करूं मैं, 2 आवर का काम कितना हो गया मेरा? आप कहोगे सर 4 यूनिट। क्लियर हो गया ना कि 2 आवर का मेरा कितना काम हो गया? अपने पास 4 यूनिट। मुझे कितना काम करना है? 12। तो इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया? 12 यूनिट। और ये भी कितना आ गया? 6 आवर्स। तो अब मुझसे क्या पूछा वो भाई, कितने घंटे में? तो 6 घंटे में हो जाएगा काम खत्म। टाइम पूछेगा तो 6 से हमें 6 जोड़ दो आपका। ठीक है, ए स्टार्ट वर्किंग। चलो भाई नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा, बढ़िया इसमें कंसेप्ट लग गया क्वेश्चन में। देखो क्या दिया है, पी एंड क्यू कंप्लीटेड आ जॉब इन 24 डेज वर्किंग टुगेदर, मतलब पी और क्यू दोनों कर रहे हैं। पी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 32 डेज। अब मुझे ये 24 दिन काम दोनों का, और मुझे क्या दे दिया बच्चों? पी का बता दिया 32 दिन का काम। ठीक है, कि 32 दिन में कर रहा है। बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर फॉर 8 डेज। अब वो कह रहा है कि दोनों के दोनों कितने दिन में कर रहे हैं? बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर फॉर 8 डेज, और वो 8 दिन एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तत्पश्चात पी छोड़ के चला गया, मतलब पी ने भाई छोड़ दिया। ठीक है, द नंबर ऑफ डेज क्यू विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब क्यू बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा ये बताना। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो करते हैं ना, क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बट हमें क्वेश्चन करना कितनी देर में? आपको पता है 30 से 40 सेकंड में से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना बच्चों, मॉक टेस्ट लगाते हो या किसी अच्छे प्रश्न को हल करने लगते हो, तो आप एक बात ध्यान रखा करो कि आपको ज्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि एक बार आप अगर कर चुके हैं अच्छे से, तो दूसरी बार ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना। मतलब डू नॉट टेक टू मच टाइम टू सॉल्व अ क्वेश्चन। एग्जाम में भी यही स्ट्रेटजी रखनी है, और आप मॉक टेस्ट लगाएं या घर पे करें तब भी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा समय बर्बाद मुझे नहीं करना है। क्लियर है? चलो देखें जरा। तो भाई टाइम ऑफ पी प्लस क्या हो कितना मेरे पास? 24 डेज, और टाइम ऑफ पी कितना दिया मुझे? 32 डेज। देखो अब मैं इसके एलसीएम की बात करूंगा, इसको लिखूंगा मैं 8 गुना 3, और ये का 8 गुना 4। तो मेरे पास इनका एलसीएम कितना आ गया? अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं
ये आ गया मेरे पास 8 गुणा 3 गुणा 4, तो ये कितना आ गया 96 आ गया मेरे पास। इज इट विजिबल? यस, 8 गुना 3 गुना 4। तो नेक्स्ट टाइम से नीचे लिखूंगा, तो एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस एफिशिएंसी ऑफ क्यू कितनी आ गई मेरे पास, 96/24 कितना आ गया, 4 आ गया। और एफिशिएंसी ऑफ पी कितनी आ गई बच्चों मेरे पास, 96/32 यानी 3 आ गई। इसका मतलब अगर एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस एफिशिएंसी ऑफ क्यू मेरे पास 4 है, अगर ये पी 3 है तो क्यू मेरे पास डेफिनेटली 1 होगा। तो यहां मैं लिख लेता हूं इंडिविजुअली, एफिशिएंसी ऑफ पी 3 है और एफिशिएंसी ऑफ क्यू कितनी है मेरे पास, 1 है। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, अब वो क्या कह रहा है, अभी दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। अब इसका मतलब दोनों काम कर रहे हैं, यानी मैं एक दिन की बात करूं, अब 1 डे वर्क कितना होगा, 1 डे वर्क है 8 दोनों का, है ना। तो इन्होंने सॉरी 4, चलो कोई बंदा 8 दिन काम कर रहा है और 4 दिन है इनकी एफिशिएंसी, तो कितना हो गया, 32 काम हो गया। क्लियर? मैंने क्या किया, ये इनका एफिशिएंसी जो जितने दिन काम करना है और दैट इज 4 इनकी एफिशिएंसी। तो रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास, रिमेनिंग वर्क इज हाउ मच, 96 माइनस ऑफ 32 कितना बचा, 64 बचा। क्लियर? अब मुझसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देन क्यू विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब 64 यानी रिमेनिंग वर्क करना किसने है, टाइम ऑफ क्यू, तो एफिशिएंसी भी पी होगा आई थिंक, चलो क्यू है, हाँ क्यू यू होना चाहिए, और एफिशिएंसी ऑफ क्यू। तो 64 इज इक्वल टू टाइम ऑफ क्यू और एफिशिएंसी ऑफ क्यू 1 है, तो टाइम ऑफ क्यू कितना आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर डी 64 डेज। क्लियर है? तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो चुके हैं। क्लियर है? चलिए जी, 5 बढ़िया क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। चलेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज 30 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जब कोई काम लेफ्ट कर जाए, है ना। ये काम, ये स्पेशल टाइप होती है हमेशा ही, मेंस के लेवल पे ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं टाइम एंड वर्क के। तो घबराइएगा नहीं, मैं अभी करवा दूंगा आपको अच्छे से ही, ठीक है। तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, बोलना नहीं है। चलिए, चलो मुझे क्या दिया भाई, टाइम ऑफ ए दिए 24 डेज, टाइम ऑफ बी 30 डेज, टाइम ऑफ सी कितना दिया मुझे 40 डेज। अब मैं डायरेक्टली इसका एलसीएम लिखूंगा, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, 120, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास, 5, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई मेरे पास, 4, और एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई मेरे पास, 3। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखो टोटल काम अपने पास कितना है, मैं फिर रेखा चित्र बनाऊंगा, ये 0 है 120 है, 120 काम आ गया मेरे पास। अब लास्ट के 3 दिन में अगर सी नहीं है तो कौन है, अगर लास्ट के 3 दिन में सी नहीं है तो कौन है, तो डेफिनेटली मेरे पास कौन है, ए प्लस बी है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिखो, लास्ट 3 डे वर्क ऑफ ए एंड बी। अगर मैं ए बी की बात करूं, एक दिन का काम कितना है, 9, तो 9 होती है कितना होगा, इसका 27 हुआ। हाँ जी, क्या ये 27 हुआ, बिल्कुल हुआ 27 हुआ ये, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना अपने पास, एक मिनट रुको जरा, 4 डेज, 4 डेज है, 4 नहीं है वो, लास्ट 4 डेज, वो 4 नहीं, वो 4 है, 3 नहीं है, ठीक है, लास्ट 4 डेज है ना। तो 36 आ गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना आपका, तो रिमेनिंग वर्क 120 माइनस 36 कितना बचा। इसका मतलब ये 84 का 84 काम इन्होंने साथ किया होगा। क्लियर? तो वो क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क कंप्लीटेड, तो 84 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी
प्लस सी इंटू ऑफ, क्योंकि इस टाइम तक मेरा ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है। ठीक है, 84 इसके टाइम निकालना है मुझे, और एफिशिएंसी कितनी है इनकी 5, 4 9 3 12। तो भाई 7 दिन तो ये हो गए। ठीक है, 7 दिन पहले काम किया, उसके बाद बी और सी छोड़ के, या अपना सी छोड़ के चला गया, 4 दिन उन्होंने किया, तो 7 और 4 क्या हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर ए 11। क्लियर? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, प्लीज होपफुली आपको पसंद आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो जी, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है ये थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है, ट्राई करें इसको। ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे आप लोग। क्या दिया है? P can complete a work in 12 days working 8 hour a day. Q can complete the same work in 8 day working 10 hours a day. If both P and Q working together working 8 hour a day, in how many days can they complete the work? अगर 8 आप नहीं भी लोगे ना तो चलेगा, बट लेना पड़ेगा, वहां पे डेज है 10 घंटे, उसको मैं इंटरचेंज नहीं कर सकता। तो अगर मैं टाइम ऑफ पी की बात करूं बेटा, कितना हो गया, 12 गुना 8 के 96 हो गया। मैंने आवर्स में लेके चलना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि वहां पर गड़बड़ी करोगे, आधों का तो दिमाग ये घुमाओगे कि भैया करना क्या है। आवर्स में ही लेके चलना है इसको। ठीक है, तो टाइम ऑफ क्या हो, कितना आ गया मेरे पास, देखो 8 गुना 10 कितना हो गया, 80 आवर्स हो गया। थोड़ा मैं नीचे लिख दूं इसको यार, ज्यादा ऊपर होते फिर आप लोगों को दिखता नहीं है। चलो टाइम ऑफ पी मेरे पास कितना हो गया, 12 8 96 आवर्स, अभी बताया था मैंने। टाइम ऑफ क्यू कितना हो गया मेरा, 80 आवर्स। ठीक है, चलो इसका एलसीएम आ गया भाई मेरा 480। तो एफिशिएंसी पी कितना आ गया, 5। एफिशिएंसी क्यू कितना आ गया, 6 आ गया। सिंपल सी बात। अब वो क्या कह रहे हैं, बीफ बोथ पी एंड क्यू वर्किंग 8 आवर्स आ डे। क्लियर है? इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट अ वर्क। ठीक है, अब ये क्या हो गया, देखो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 8 से काम करा रहे हो। तो ये कितना हो गया, 8 पंजे 40 और 8 छक्के 48। क्लियर है? अब क्या हो गया, एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस एफिशिएंसी ऑफ क्यू कितना हो गया, 88। अब क्या करना है भाई, तो वर्क टाइम ऑफ पी प्लस क्यू इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस क्यू। तो वर्क कितना आ गया मेरे पास, 480 टाइम ऑफ पी प्लस क्यू इंटू ऑफ 88, 11 8 से काटोगे 7। तो टाइम ऑफ क्यू 60/11 आवर्स। तो 60/11 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमने भी किया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज आपकी स्क्रीन पे ट्राई कर सकते हैं आप इसको इजीली। चलिए, ए बी एंड सी टुगेदर can do a piece of work in 10 days. All the three started working at it together, and after 4 days A left. Then B and C together complete the remaining the work in 10 days. 10 more days, इसका मतलब बचा हुआ काम B और C ने 10 दिन में खत्म कर दिया। In how many days can A work alone? मतलब A का काम कितने दिन में होगा, अगर A कर लेगा अकेला तो वो पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगा बच्चों, ये बताना। क्लियर? A B C together complete a work in 10 days. तो टाइम ऑफ A प्लस B प्लस C कितने दिन में, 10 दिन आगे दिया हुआ क्वेश्चन में। ऑल द थ्री स्टार्ट वर्किंग एट इट टुगेदर। इसका मतलब अगर मेरे पास यही है तो ये ले लिया, 10 ले लिया, जो मेरे पास टोटल टाइम उसका एलसीएम 10 है तो 10 ही ले लिया, मेरे बात खत्म होगी। तो एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B प्लस C कितना आ गया, 1 यूनिट पर डे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, 4 दिन तो इकट्ठे काम किए हैं, तो 1 डे वर्क कितना हो गया, तो 4 डे वर्क कितना हो गया,
तो व्हाट अबाउट माय रिमेनिंग वर्क? 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। अब वो क्या कह रहा है? बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 मोर डेज। मतलब अगर 6 काम किए, किसने किया? टाइम ऑफ बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। तो 6 10 इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। तो ये कितना आ गया? 3/5 आ गया एफिशिएंसी इनकी। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे अब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी दी हुई है बच्चों? 1। तो बी प्लस सी कितना है मेरे पास? 3/5 प्लस एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी निकलेगी मेरी? 1 माइनस 3/5 यानी कितना? 2/5 निकलेगी। यस और नो? बिल्कुल निकलेगा। यही तो बताना भी ए कितने दिन में करेगा। तो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। तो वर्क कितना है बेटा मेरे पास? वर्क है मेरे पास 10। टाइम ऑफ ए निकालना है मुझे और एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई? तो 5 पंजे 25। बताओ, इतनी सी बात है यार। है इतने से क्वेश्चन में घबरा जाते हो आप लोग। देखो, क्वेश्चन करने का ना तरीका होता है। हमेशा से वही बात कहता हूँ, कॉन्सेप्ट तो है ही है, एक अप्रोच। आज एक और चीज बता देता हूँ, जिगरा। मतलब होता क्या है, जब आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के कोड नहीं ट्राई करते, मतलब जब आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन को नहीं लेके आते ना डेली यूज में, तब दिक्कत आती है बच्चों पेपर में जाके। अब जैसे मैंने क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, आपने क्वेश्चन कर लिए। अब आपको याद रहेगा कि सन्नी सर ने अभी पीडीएफ के प्लेटफॉर्म पे ये क्वेश्चन मुझे करवाए थे, बट आपको और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। पढ़ोगे डिटॉल भी मारे 99.99% जंप, बस। तो 99.99 तो मैंने करवा दिया, 0.1% आपने करना, 0.01। नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं करके दूंगा भाई आपको, कन्फर्म मैं दूंगा। ठीक है? मैक्सिमम कोशिश है मेरी कि कोई कॉन्सेप्ट ना छूटे। अगर हल्का फुल्का छूट भी जाता है तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, वो आपके सामने आएगा और कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि इनके बाहर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट से इनके बाहर कुछ भी नहीं है। जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मैंने चीजों को देखा है, समझा है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए मेरे पास शायद। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 days एंड बी इन 28 days टुगेदर। Together they started the work and B left after 4 days. In how many days can A alone do the remaining work? अब ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ मुझे। पिछले क्वेश्चन में बोला था भाई ए का बचाव काम कितने में होगा, अब ये क्या कह रहा है भाई, ये करेगा कितने में। क्लियर है? देखो अब क्या दिया मुझे, टाइम ऑफ ए 21 days, टाइम ऑफ बी कितना दिया है 28 days। सबसे पहले एलसीएम लीजिए इसका, 84 आ गया। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हुआ 4 यूनिट पर डे एंड एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हुआ 3 यूनिट पर डे। ठीक है? A can do a piece of work in 21 days, B in 28 days. They together start working the work B left after 4 days. तो अगर मैं बात करूं, वन डे वर्क कितना है बच्चों इनका, A कर रहा है 4 और B कर रहा है 3, तो 7 हो गया। क्लियर? A कर रहा है 4, B कर रहा है 3। तो मुझे अब क्या बोला है, तो 4 डे का वर्क कितना होगा, 7 गुना 4 यानी कितना 28 हो गया। तो व्हाट अबाउट रिमेनिंग वर्क? -84 ऑफ 28। जल्दी से बताओ कितना हो गया ये, जल्दी से बताओ ये कितना हो गया। 30 54 56 हो गया। ठीक है? कितना हो गया 56 हो गया। अभी 56 काम करना है किसको, एक को। तो रिमेनिंग वर्क टाइम ऑफ इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए, 56 काम करना है भाई, टाइम ऑफ ए निकालना है और एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 14 डेज। बताओ क्या मुश्किल है इसमें, एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो आउट ऑफ द मार्क गया हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आउट ऑफ सिलेबस वाली बात है। सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट कहानी फिर वही अटकती है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, अप्रोच नहीं आएगी तो कॉन्सेप्ट लगाना नहीं आएगा। तो इंडायरेक्ट करना क्या पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। कैसे करोगे? सपोज करो आज आपने टाइम एंड वर्क कर लिया, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे?
क्या बताऊं? अरे सुन लो यार, बताओ कैसे करोगे, सुनो। प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप लोग, देखो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। अगर मैं बात करूं, ये माइक्रोवर्स है क्या? ये आपका प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म है, समझ आ गई बात? समझो आज आपने टाइम एंड वर्क कर लिया मेरे से, है ना? मैंने क्या बोला, टाइम एंड वर्क कर तो लिया, बट सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे होंगे? अप्रोच, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करो माइक्रोवर्स पे, मतलब मेरे छोटे संसार पे। इसको मैं माइक्रो वर्ड भी बोलता हूँ। छोटा सा संसार मेरा अभिपीडिया का। अब इसमें ऐसा क्या है, समझो कि आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अब मैक्सिमम जगह जहां पे भी ऐसा कंटेंट मिलता है आपको, पेड कोर्सेज तो यार हर जगह अवेलेबल है। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे पूरा का पूरा पैकेज ले लो भैया, ठीक है? वो कहेंगे ले लो जी, 4,000, 5,000, 7,000, 8,000 का सारा ले लो, सब दे देंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। बट आपको सिर्फ करना टाइम एंड वर्क है। हाँ, तो करना ही टाइम एंड वर्क है। वो कहते हैं ना कि भैया बस गरारी टिकी करना टाइम एंड वर्क है, और आज सारे कॉन्सेप्ट कर देने। अगले 2 दिन ऐसा होगा कि टाइम एंड वर्क ही करना है। बट पूरा कोर्स, वाई शुड आई पे फॉर होल कोर्स, जब मुझे लग रहा है कि कमी सिर्फ टाइम एंड वर्क में है? क्यों? तो उस समय अभिपीडिया से अच्छा मंच, प्लेटफॉर्म बच्चों कोई भी नहीं, बिकॉज अकेला अभिपीडिया ऐसा मंच है जो पर्टिकुलर कोर्स के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहा है आपको। सही सुना आपने, पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियोस, वेब नोट्स और क्वेश्चंस अलग अलग है। और जब आप परचेज करोगे उन क्वेश्चंस में भी आप 10-10, 15-15 के टेस्ट बना के दे सकते हो। वो जब करोगे तो पता चलेगा। वो मैं बताता हूं आपको कैसे। क्लियर? देखो जरा, देखिए, अब अगर आप गूगल पे अभी वीडियो लिखेंगे तो ये आएगा। उसके बाद चूज एग्जाम। देखो, एग्जाम में चूज करने के लिए बहुत कुछ है, सारा कुछ दिख रहा है। यूपीएससी, स्टेट सिविल्स हैं, रेगुलेटरी बॉडी, जुडिशरी, डिफेंस। बट मुझे कहाँ जाना है? देखो, बैंकिंग, उत्तराखंड गवर्नमेंट है, पंजाब, हरियाणा, सारी हैं। मुझे जाना है एसएससी सीजीएल पे। उसी का तो कर रहे हैं अभी हम, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे आगे, देन आपके पास वीडियो कोर्सेज, आपने यहाँ नहीं जाना, मुझे जाना माइक्रो कोर्सेज में। यही मेरा माइक्रो संसार। और देख बात और बताऊं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगा, कि अगर बाई चांस आपको परचेज करना, कुछ लेना, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। क्लियर है? अब देखो जरा यहाँ पे क्या है, ऑल माइक्रो कोर्सेज फॉर स्पेशली एसएससी। अब इसमें क्या है, देखो बेटा, सबसे पहले जनरल स्टडीज जीएस है। अगर इसको जीएस का लेना तो जीएस भी है, फाइल रिसोर्सेज देख लो 8296। देन वी हैव करंट जीके, तो जनरल नॉलेज भी है 9256। उसके बाद कंप्यूटर है, जो मेंस के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, मतलब आएगा आपको 1879। देन वी हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो 11,441 मेरे पास यहाँ पे रिसोर्सेज हैं। लीगल रीजनिंग भी, सॉरी लॉजिकल रीजनिंग भी है मेरे पास, और इंग्लिश भी है। तो चलिए चलते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर टॉपिक के नाम से मैं चलूंगा, एलिगेशन मिक्सचर। उसके बाद है मेरा नंबर सिस्टम। देन वी हैव सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, एजिस, पार्टनरशिप, एलसीएम। अरे एलसीएम सिर्फ 90 रुपए का भी नहीं है, 89 का। पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्टीम, परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। सपोज करो टाइम एंड वर्क आपने किया है और उसके क्वेश्चंस आप मुझे करने हैं, तो मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ नहीं करना। देखो, पूरा का पूरा 172 का है, ठीक है? जिसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, 5 वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, 5 वीडियो लेक्चर। उसके बाद 4 वेब नोट्स हैं, जिसके अंदर सारे के सारे थ्योरिकल पार्ट होगी। कुछ आपके एडवांस मेथड है उसके अंदर, जो अभी पीडीए ने स्पेशल अपने स्टूडेंट्स के लिए रखे हुए हैं। वो हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो वहीं भी आपको जाके देखने पड़ेंगे। वेब नोट्स में मिलेंगे आपको सब कुछ। कुछ एडवांस मेथड्स हैं, ठीक है, जो आगे काम आएंगे, हमें करवाएंगे उसको, ठीक है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब एमसीक्यूज में क्या है, देखो, सपोज करो आप कहते हो मुझे थोड़ी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, तो मुझे ये नहीं लेना, मुझे ये भी नहीं लेना, मुझे सिर्फ वीडियो लेक्चर चाहिए। तो 5 वीडियो लेक्चर, देखो 7 रुपए से भी कम में एक वीडियो लेक्चर पड़ रहा है। 7 रुपए से भी कम में भाई, है ना? 34 रुपए में 5 वीडियो लेक्चर मिल रहा है, पूरा का पूरा चैप्टर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। कितने रुपए में सिर्फ? और 180 दिन की वैलिडिटी होगी। 180 दिन तो बहुत है, बच्चे तो 4 दिन में कर गए हैं इसको। कितने बच्चे ले गए? कमेंट आते हैं सर मजा आ गया टाइम एंड वर्क करके। आपने जो कॉन्सेप्ट बताया थे वैसे ही कॉन्सेप्ट आपको वीडियो लेक्चर से मिलेंगे।
वही आपको मल्टी एमसीक्यूज में। अब देखो जरा 406 एमसीक्यूज हैं। अब सपोज करो आप कह रहे हो जी यहाँ से क्लियर हो गया, मुझे वेब नोट्स नहीं चाहिए। आप कल को पसंद आता है आप ये भी ले लो, तो देखो सिर्फ 152 रुपये भाई, है ना, सिर्फ 152 रुपये। खुद सोच के देखो ये फैसिलिटी कहाँ अवेलेबल है, कहीं नहीं है। कहीं हो तो यार मुझे बताना जरा कमेंट सेक्शन में, कहीं भी नहीं है। क्योंकि देखो कल को सपोज करो आप नहीं कह रहे मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब आप कहोगे सिर्फ मुझे क्या चाहिए ना, मुझे वीडियो लेक्चर चाहिए, आप कहोगे सर सिर्फ होमवर्क मिलना, असाइनमेंट शीट दे दो मेरे को, मतलब ये वाले में वेब नोट्स दे दो सारे के सारे जितने भी हैं, जो जो आप कह रहे हो ये एडवांस आपके पास बहुत कुछ है, तो ये देख लो 20 रुपए में, ये देख लो 20 रुपए 6 महीने की वैलिडिटी है। खरीद के एक बार लिख भी लोगे तो क्या करना आपने 180 दिन का, ऑलवेज हमेशा के लिए आपके पास हो गया। समझ रहे हो? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी पीडीएफ अपने बच्चों के लिए लेके आया स्पेशली। मैं हमेशा हर लेक्चर में ये बात दोहराता हूँ, 10-20 रुपए में हमारा क्या फायदा, ये बताओ। हमारा कोई फायदा नहीं बच्चों, फायदा आपका है। रीजन क्या है इसका? हम उन बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं जो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी का सपना देखते, कहते कंधों पे सितारे चाहिए चाहिए। तो मेरे साथ आओ, वादा करता लगवाऊंगा सितारे, बहुतों के लगे आपके भी लगेंगे यार, बट मेरे परिवार से जुड़ना पड़ेगा। आप कैसे जुड़ोगे? यहां आओ तब बताऊंगा, समझ लो A to Z सारी चीजें बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।